हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता चार बार के विधानसभा के सदस्य और हां 2009 के रणभूमि के अरुण यादव के उस चुनाव के मेरे सारथी आदरणीय राजनारायण सिंह जी, मंच पर आसीन दोनों तरफ दाएं और बाएं हमारे पार्टी के सभी विधायक साथीगण, संगठन के सभी साथीगण, दूर दराज, भिंड, मुरैना और बैतूल और तमाम मध्य प्रदेश से आए इस इलाके के हमारे विधानसभा के प्रभारी साथीगण, संगठन के सभी सम्मानित साथीगण, पत्रकार बंधुओं, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं आप लोगों से। अंतु भैया, जैन साहब, प्रशांत और गांव-गांव और पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए मेरे आशीर्वाद दाता भाइयों, बहनों और नौजवान दोस्तों, आज का ये समर कोई मामूली समर नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाला चुनाव है और जो देश के हालात आज बने हैं, इन हालातों में अगर देश की कमान किसी को आगे सौंपनी है, अगर देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को हम देखना चाहते हैं, तब ये आगाज इस खंडवा लोकसभा चुनाव से होना चाहिए और 24 के पहले 23 में अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तो उसका आगाज भी इस लोकसभा के उपचुनाव से होना चाहिए। हम मिशन 23 की शुरुआत इस लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव से करने जा रहे हैं। इसका शंखनाद इस लोकसभा के उपचुनाव से हम करने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, आपका अभूतपूर्व सहयोग, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद सभी पार्टी के साथियों को सदैव मिलता रहा है। और आज मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, शायद आपको पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता, शायद नहीं पता होगा। शेरा भैया, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप भी सुनिए उसको। हमारी देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अगर कोई थी तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। वो इंदिरा गांधी जिसने इस देश में हरित क्रांति लाकर इस देश के किसानों को नौलिहार करने का काम किया। और उस इंदिरा गांधी जी के कैलाश भैया 2 पुत्र नहीं थे, आपको शायद नहीं पता है। इंदिरा गांधी के 2 पुत्र नहीं थे, इंदिरा गांधी के 3 पुत्र थे। पहले का नाम क्या था बताइए? पहले पुत्र का नाम क्या था? अरे यार, दूसरे पुत्र का नाम क्या था? राजीव गांधी, संजय गांधी, और तीसरे पुत्र के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी थे। तेरा भाई, ये जानकारी महत्वपूर्ण। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश नहीं, देश के शीर्ष नेता हैं। और हम सब साथी जो मंच पर बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं और इस चुनाव का संचालक करता आपके सामने भाषण दे रहा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं आदरणीय कमलनाथ जी, ये खंडवा सीट आपकी झोली में डालकर देंगे और यहां से 23 का भी और 24 के भी चुनाव का शंखनाद खंडवा के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां से करेंगे। मैं इस अवसर पर
हम सब उनको सुनना चाहते हैं। कल दिल्ली में थे, उनके घर में एक घटना हुई है, उससे तुरंत पहुंचे, आज हमारे बीच में कार्यक्रम में आए हैं। हम सब भी उनके परिवार में जो दुख प्रकट हुआ उसको अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं सभी साथी। और मैं आप सबकी ओर से, देखो भैया हमारी अभी इज्जत को सवाल से ध्यान रखो, राजू भाई तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, अगली बार ध्यान रखो। पंडू, हाँ, मेरी इज्जत भी और नाक भी और मेरी जो सर की पगड़ी है वो तुम्हारे सुपुर्द है। अब देखो गड़बड़ हुई गई फिर अरुण यादव तुम्हारी कट्टी परमानेंट हो जाए, ध्यान रखो। या तुमको अभी बता दूं तो आप माणक काका हाथ ऊंचा कर रहे हो, वोट पे दिला देना, ध्यान रखना। कैलाश भाई और जितने हमारे संगठन के साथी जो मंच पर बैठे उनसे मेरा आग्रह है कि आज से 24/7 24 घंटे हमें काम करने की आवश्यकता है। और एक ही नारा है इस चुनाव का, वो नारा है मेरा बूथ मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव की व्यवस्था ठीक करनी है। उसके लिए 6 महीने पहले से तैयारी की, आपको मालूम है सबको, सारी फाइलें आपने तैयार की, आपको साधुवाद इसके लिए। अपना बूथ जिताना है, एक ही नारा है, आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे देखने की पटेल साहब जरूरत नहीं है। पावाखेड़ी में अधिक से अधिक वोट मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब अपना बूथ जिताना है, यही हमारा लक्ष्य इस चुनाव का। मैं यही आपसे आग्रह करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।